क्वेश्चन और देखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स पे। देखो क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे आईआईटी के लिए क्वेश्चन होते हैं ना, तो कंसेप्ट को एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से इंटरलिंक करके क्वेश्चन आती है। वही इस क्वेश्चन में एकदम दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है। आओ देखो क्वेश्चन में क्या बोला, दो पॉइंट मासेज हैं, एक स्मॉल एम है और एक कैपिटल एम है, जो इनिशियली लार्ज डिस्टेंस पे। ये जो वर्ड होता है ना लार्ज डिस्टेंस, ये शो करता है इनफाइनाइट को, ठीक है। वो अब क्या अगर रिलीज करते थे, बिगन मूविंग अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशन पुल। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन कंसेप्ट कौन सा यूज होना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी और ग्रेविटेशन फोर्स का। तो जब दो तीन कंसेप्ट इंटरलिंक्स होते हैं तब एकदम क्वेश्चन करने में आता है मजा। उसी का आप देखते हैं। देखो कैपिटल एम और स्मॉल एम, उसने कहा जब एक्स डिस्टेंस पर, अब दोनों पे फोर्स क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये क्या होगा, फोर्स ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम। ये क्या होगा, फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम। और दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इस पे भी, इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर। और इस वाले पार्टिकल्स पे भी फोर्स इतना ही लग रहा होगा। याद रखना फोर्स इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सेलरेशन सेम हो, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकते। तो इस वाले का अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसके मास से डिवाइड कर दो, यानी जी स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर। और इसके एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो उसके मास से डिवाइड कर दो, जी कैपिटल एम बाय एक्स स्क्वायर। भाई इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, कैपिटल एम का स्मॉल एम का। अब रिलेटिव क्या होता है, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना। हमें बोला तो है नहीं, हमने कहा कैपिटल एम का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम निकाला जाए, और हमने कहा कि ये वाली डायरेक्शन है, इसको पॉजिटिव कंसीडर करा जाए। तो क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस का आएगा ना भाई, यानी क्या हो गया, जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आई। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। अब यहाँ पे बात याद रखो, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो हमारे जो सिंपल फॉर्मूले लगते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले वो नहीं लगेंगे, सिंपल सी बात। यानी जब भी हमारा वेरिएशन आ जाए, वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाए, हमें कहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की तरफ रुख करना पड़ता है। बस वही देखो इसको, सिंपल सा। हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। ना t पूछा है ना दिया है, अब क्या कर देते हैं हम, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसकी वैल्यू क्या आती है, v, यानी क्या हो जाता है, v dv बाय dx इज इक्वल टू a। इतनी बात समझ में आ गई ना, यानी a dx इज इक्वल टू v dv। अब क्या करना है भैया, जब मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू मासेस व्हेन देयर सेपरेशन इज x, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन रखूंगा तो मेरे को वेलोसिटी भी कैसी मिलेगी, रिलेटिव। मैंने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया भाई। x की a की वैल्यू क्या है, g कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर dx। अब भाई इंटीग्रेशन करना है, लिमिट क्या होगी, v की हमने कहा इनिशियली तो 0 थी, रेस्ट पर थे ना, held at रेस्ट लिखा है ना क्वेश्चन में।
और कहाँ गई, मैंने कहा ये v गई, हमें v ही निकालनी है। x की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू इनिशियली तो इनफाइनाइट थी, लार्ज डिस्टेंस बोला ना, फिर उसके बाद कहाँ पर आ गई, x तक आ गई भाई। तो देखो g कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx है ना, इनफाइनाइट से x तक। इसका क्या हो जाएगा, सीधा v²/2, 0 से v, तो इसकी वैल्यू तो सिंपल v²/2 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, g कैपिटल M प्लस स्मॉल m, x की पावर -2 है ना, +1 अपॉन में -2 + 1 यानी कि इतनी आ जाएगी, -1/x आ जाएगी, इनफाइनाइट से x। तो क्या हो गया, माइनस स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m, x डालेंगे और इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू इतनी है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा x जैसे जैसे कम हो रहा है, v वैसे वैसे बढ़ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो यानी 2g कैपिटल M स्मॉल m, 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, डिवाइड बाय x अंडर द रूट, वो किसके इक्वल हो गया, v के। यही हमें पूछा था ना, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर द रूट 2g कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय x। समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आ गया, किसका आ गया, सेंटर ऑफ मास का। समझो तीसरा पार्ट। देखो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर हम टोटल फोर्स देखें, मैंने क्या बताया, एक फोर्स इस तरफ लग रहा था और दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। यही बात थी ना। और ग्रेविटेशन फोर्स जब एक सिस्टम, पूरा सिस्टम कंसीडर करा दो मास का, तो एक तरह का इंटरनल फोर्स हो गया। समझ में आई बात। और इंटरनल फोर्स की वजह से हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारा जब इनिशियल स्टेज पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो किसी भी टाइम पे कितना होगा, रेस्ट पे ही होगा सेंटर ऑफ मास। यानी इसके सेंटर ऑफ मास की, राइट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बोला है ना भाई, व्हेन सेपरेशन इन x कितनी होगी भाई, 0 होगी। क्यों, इनिशियली क्या थे, रेस्ट पे थे। और जब हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता तो सेंटर ऑफ मास में कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते।